हेलो फ्रेंड्स। आज मैं नया टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज शुरू करने जा रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा जानते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज क्या होता है वो जानते हैं। मेरा नाम आप लोग जानते ही हैं, संतोष यादव, लेक्चरर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विशाख के फॉर दैट टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज विद्यानगर भावनगर। तो ज़्यादा मैं समय न लेते हुए मैं सीधे टॉपिक पे आता हूँ। तो आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है, टाइटल जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है। तो स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज जानने से पहले हम शुरू करते हैं, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। तो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज एक सिंबल है, कई सारे शब्दों का, कई सारे अक्षरों का वो मिला जुला हुआ रूप है। तो सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन इन सिंबल्स ऑफ एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। उसमें लैंग्वेज में छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे लेटर्स को मिला करके शब्द, शब्दों को मिला करके वाक्य, वाक्यों को मिला करके पूरा जो है वो एक कॉन्टेक्स्ट बनता है, सिंटेक्स बनता है। तो उससे उसमें कोई मीनिंग निकलती है, उसके जरिए कोई कम्युनिकेशन होता है। सॉरी। तो इसके लिए ये कहना है कि कम्युनिकेशन का प्रयोग, कम्युनिकेशन करने के लिए हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो सीधे सिंपल सी भाषा में अगर बात करें, सिंपल सा उदाहरण में बात करें या सिंपल सी बात में बात करें, तो भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम जिसके जरिए हम संप्रेषण कर सकते हैं, यानी संप्रेषण करने का एक माध्यम है। कम्युनिकेटिंग थॉट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लैंग्वेज। हमने अभी बताया कि हमारे जो विचार है अंदर, हमारे जो अंदर कुछ रखा हुआ है, उसको हम दूसरों तक कैसे प्रेषित करें, कैसे उसके सामने रखें। उसको प्रेषित करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें एक मीडियम, एक सहारा की जरूरत पड़ती है। वो सहारा क्या होता है? वही सहारा हमारा कम्युनिकेशन होता है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए जिस सहारे की जरूरत पड़ती है उसे भाषा कहते हैं। और भाषा, मैंने बताया कि भाषा में क्या है, वह सिंबल्स मिल करके भाषा का निर्माण करते हैं। लैंग्वेज इज ए ह्यूमन एबिलिटी। भाषा भाषा क्या है? भाषा एक मानव क्षमता है। मानव क्षमता है। मानव के पास ही ऐसी क्षमता होती है, जो जानवर होते हैं, जानवरों के पास भाषा नहीं होती है। भाषा उनके पास होती भी है तो उनके पास लिमिटेड होती है। वो क्यों होती है कि नोम चॉम्स्की ने बताया कि भाषा का प्रयोग खाली मनुष्य के पास ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस का नाम होता है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वह डिवाइस मात्र ह्यूमन के पास ही होती है, इसलिए यह एक ह्यूमन एबिलिटी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ तक होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। वी यूज लैंग्वेज ऑटोमेटिकली विदाउट पर्टिकुलरली थिंकिंग अबाउट इट। हम भाषा का जब भी इस्तेमाल करते हैं, जब भी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो क्या करते हैं? कुछ सोचते हैं नहीं, पानी लेके आओ, खाना लेके आओ, चलते हैं घूमने के लिए, वगैरह वगैरह। हम जैसा हमारे मन में जो कुछ आया, हमने उस अपनी सोच को ऑटोमेटिकली प्रस्तुत कर दिया। और यह प्रस्तुत करने की क्षमता, जो अंदर से बाहर निकालने की जो क्षमता है, वह क्षमता मात्र और मात्र किसके पास होती है? तो मात्र मनुष्य के पास होती है। मनुष्य ही उसका इस्तेमाल कर पाता है। तो इसलिए यह ऑटोमेटिकली प्रयोग करी जाती है बिना सोच के। तो कभी कभी हम सोच के भी उसका इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी वो पर्टिकुलरली ऑटोमेटिक वो भाषा जो है अंदर से निकलते रहती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाषा जो है वो ऑटोमेटिकली, बिना किसी सोच के, बिना किसी विचार के हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आया? गाइस, आप लोग को आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में बात करते हैं। थ्रू लैंग्वेज, लैंग्वेज के जरिए पीपल शेयर their experience, concerns and the belief and communicate these to the next generation। हम भाषा के जरिए ही, आज पूरा सिचुएशन जो है, पूरा माहौल कोविड का पड़ा हुआ है, तो हम कोविड के बारे में कोई भी सूचना है कि वैक्सीन लग रही है, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन होना प्रारंभ हो गया, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू होगा 1 मई से। तो ये वगैरह वगैरह जो सूचनाएं हैं, हमारे अंदर जो थॉट है, जो विचार है, या हमको लगा कि हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपसे कुछ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं, या हम ये आपको बताना चाहते हैं जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो ये सब कुछ बताना, हमारे अनुभव को शेयर करना, हमारे कंसर्न्स को शेयर करना कि मैं चाहता हूं, या हमारा पूरा देश, मोदी जी चाहते हैं कि देश हमारा बचा रहे, और इसलिए वो कह रहे हैं कि सारे लोग घरों में रहें और
अपने मास्क लगाएं, मास्क भी डबल लेयर का मास्क लगाएं, ज्यादा लोगों के टच में ना हो तो बाहर से आए तो हाथ को सैनिटाइज करें वगैरह वगैरह। ये कंसर्न है। कंसर्न क्यों है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा, हमारे देश की जनसंख्या जो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, तो उसमें से अगर थोड़े भी लोग इन्फेक्टेड होंगे तो बहुत ज्यादा संख्या में होगा, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये कंसर्न है। कंसर्न को व्यक्त करने के लिए, कंसर्न को व्यक्त करने के लिए एक मीडियम का सहारा लिया जाता है, एक माध्यम दिया जाता है। वो माध्यम ही क्या होता है? वो भाषा होती है। तो अलग अलग लोगों की भाषा, अपना जो फीलिंग है उसको शेयर करने का अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम बात करें तो कोई हिंदी में बात करके अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकता है, कोई गुजराती में बात करके, यानी वर्बल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, वर्बल लैंग्वेज और नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो हम जो है वो वर्बल लैंग्वेज का इस्तेमाल करके उसको हम अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं, अपने बिलीव्स को शेयर कर सकते हैं। और यह शेयर करना ही, यह मात्र हमारी जनरेशन तक ही नहीं, हमारी जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक भी ले जाने का काम यह भाषा ही करती है। भाषा, हम जैसे लोग कहते हैं कि जो है वो मारवाड़ी आती है, हमको मारवाड़ी फर्स्ट क्लास की आती है, हमको भोजपुरी फर्स्ट क्लास की आती है, हमको मराठी फर्स्ट क्लास की आती है, हमको गुजराती फर्स्ट क्लास की आती है। वो फर्स्ट क्लास की गुजराती, मराठी, मारवाड़ी और जो भोजपुरी वो आती कैसे? वो इसीलिए आती है कि जब हम पैदा होते हैं, पैदा होने से ही हमारे सारे कुछ कान जो है, हमारा हियरिंग पूरा बिल्कुल क्लियर होता है, तो सारे इनपुट हमें एक्सपोजर मिलता है। हमारे माता पिता हमको वो सारी बातें जो उनकी बातें हैं, उनके जो पुराने पूर्वज के लोग हैं, वो पुराने पूर्वज की बातें जो है वो बताते हैं। और घर में क्या होता है, बाहर क्या होता है, समाज में क्या होता है, स्कूल में क्या होता है, और परिवार में क्या होता है, ये सारी बातें वह दिन प्रतिदिन चर्चाएं होती हैं, चर्चाएं करते हैं, इसके जरिए वह हम तक पहुंचाते हैं। यानी हम एज ए बच्चे, हम बच्चे थे जब, तो हम तक पहुंचाए, और हम तक पहुंचाया तो उन्होंने अपनी भाषा में पहुंचा। अपनी भाषा मतलब क्या? कि जैसे मैंने कहा कि कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, तो ये उनकी भाषा, जो गुजराती में भाषा थी, उस गुजराती की भाषा को उन्होंने अपने बच्चों में ट्रांसफर किया, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाया। ये पहुंचाया कैसे, किसके तरीके से? वह गुजराती भाषा में, वह मराठी भाषा में, वह भोजपुरी भाषा में, वह मारवाड़ी भाषा में, वह हिंदी भाषा में, इसमें पहुंचाया, तो हम उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे हम मेच्योर बनते जाते हैं, वैसे वैसे हम परफेक्ट बन जाते हैं। तो थॉट थ्रू लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज के जरिए ही जो लोग हैं, वह लोग अपने अनुभवों को, अपने कंसर्न्स को, अपने बिलीफ को एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। मैं साथ साथ में पॉइंट आउट भी करते चलता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर हो। जो नए हमारे विद्यार्थी हैं, जो नए लोग होंगे जिनको नहीं लगेगा, तो वो इससे थोड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो मैंने कहा कि लैंग्वेज के जरिए क्या है, व्यक्ति अपने शेयर, अपने अनुभवों को, मतलब जो अपने अनुभव है, उनके कंसर्न है और जो बिलीफ है, उनको एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं। लोग शेयर करते हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। तो मैंने कहा शेयर करने के लिए भी दो तरीके हैं। एक तो बोली जाने वाली वर्बल, दूसरा साइन के माध्यम से, यानी नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल, हम अपने अनुभवों को नॉन वर्बल गेस्टर्स के जरिए, आंखों के जरिए पॉइंट आउट करके, या फिर हम जो है वह साइन के माध्यम से वो हम अपनी बातों को एक दूसरे के पास में जो है वो आदान प्रदान करते हैं। अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने कंसर्न्स को, अपने बिलीफ को हम अपने पास से दूसरे पास तक, या अपनी जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाते हैं। तो जब लेके जाते हैं, तो यही लेके जाना ही हमारा क्या होता है, वो हमारा जो अनुभव है, हमारे विचार है, एक दूसरे तक प्रेषित होते हैं। उसमें जो मेन कड़ी, जो मेन भूमिका निभाने वाला जो बात होती है, वही बात होती है क्या? भाषा। सॉरी, इंटरनेट में भी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आगे चलते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कि भाषा के जरिए अपने अनुभवों को, अपने विचारों को हम एक दूसरे तक प्रेषित कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं, आगे की बात करेंगे। तो चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एफर्ट। मैंने बताया कि हम जब छोटे होते थे, तो हम हमारे पूर्वज के जरिए, हमारे मम्मी पापा के जरिए, हमारे जो घर में फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जरिए हम आसानी से बातों को एक्वायर कर लेते हैं। कैसे? क्योंकि शुरू शुरू में बच्चा जब छोटा होता है,
चाहे वो टिपिकल बच्चा हो चाहे डिसेबल बच्चा हो। जब छोटा बच्चा होता है तो उसके जो ये गेटवे हैं, सारे गेटवे बहुत खुले होते हैं और माइंड का जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेज होता है, रैपिडली होता है। तो यहाँ पे सुनने की अगर क्षमता बराबर है, बराबर वो सुन रहा है, बराबर देख रहा है और सारे गेटवे उसके बिल्कुल ओपन है, तो वो भाषा को बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दम के, बिना किसी एफर्ट के वो ऑटोमेटिक सीखता है। ऑटोमेटिक सीखता कैसे है? वो समाज में सारी बातों को देखता है कि समाज में ये मम्मी है हमारी, ये पापा है हमारे, ये दादा है हमारे, ये स्कूल है, ये पड़ोस का घर है, ये हमारा मित्र है। और घर में जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को, चाहे वो घर में किचन की वस्तुएं हो, चाहे बेडरूम की वस्तुएं हो, चाहे वो इंटरटेनमेंट की वस्तुएं हो, उन सारी वस्तुओं को देख करके जैसे से लोग कहते हैं कि बेटा टीवी ऑन करो, तो टीवी ऑन करने पर बच्चे को पता चलता है कि टीवी ऑन करना। कोई कहता है कि बेटा गिलास में पानी पियो, तो गिलास में पानी पीना, तो कटोरी चम्मच वगैरह वगैरह जितने भी शब्द हैं, जितने भी आसपास के हैं, वह आसपास में लोगों की बातों को सुनते सुनते धीरे धीरे एक्वायर करता है। तो वो जब एक्वायर करना उसका काफी हो जाता है तो धीरे धीरे भाषा के रूप में निकलने लगता है। तो ऐसे ही कहा जाता है कि भाषा बच्चों में खासतौर से ऑटोमेटिकली ग्रहण होती है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं। लैंग्वेज नोन टू बी हाईली कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज को कहा गया है कि ये हाईली कॉम्प्लेक्स है, एट इट कुड बी डिस्क्राइब्ड अप्रोप्रिएटली। मतलब अगर भाषा किसी को सिखाना है, भाषा अगर किसी को सिखाना है, जैसे हम कभी हम खुद ही अपने आप में सोच लें कि हम एक स्थान से जब दूसरे स्थान पे हम जाते हैं, वहां पे माइग्रेंट होते हैं, कि जैसे हम सपोज करिए कि हम दिल्ली में रहने वाले हैं और दिल्ली में रह करके हम मुंबई में चले गए, तो दिल्ली में हिंदी लोग बोलते हैं और पंजाबी बोलते हैं, साथ साथ में हरियाणा का बॉर्डर है तो हरियाणवी बोलते हैं। ये सारे लोग जो है हिंदी का मोस्टली ज्यादा प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हम चले गए महाराष्ट्र में किसी ऐसे शहर में चले गए, जैसे नागपुर चले गए या पुणे चले गए, तो हम पुणे जाने पर हमको वहां के आसपास के जो लोग हैं, वो मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो वहां पे मराठी बोले। तो मराठी सीखना हमारे लिए टफ होगा। टफ क्यों होगा? कि हमने शुरू से मराठी नहीं सीखी हुई थी। तो वो जैसे जैसे वहां पे धीरे धीरे, जैसे जैसे वहां पे धीरे धीरे वहां का वातावरण से रहते हुए, वहां के वातावरण के लोगों की बातें सुनते हुए, तो वहां की वातावरण की बातों को सुनते सुनते हम जो है वहां उनकी भाषाओं को सीधे धीरे धीरे हम ग्रहण करेंगे, उसको लेके आएंगे। जैसे हम अपनी गिनती में कहते हैं तो एक, तो हम दो कहते हैं, दो को वो लोग दोन कहते हैं, 10 को हम 10 कहते हैं, वो लोग 10 को दहा कहते हैं। तो ऐसे इन सारी चीजों को हम सीखेंगे। जैसे हम बात करें तो बच्चों को, छोटे बच्चे को हम बच्चा कहते हैं, मतलब लड़की कहते हैं, लड़का कहते हैं, तो वहां पे लड़की को बुल्की कहते हैं, लड़का को मुलगा कहते हैं। तो ये सारे शब्द जो धीरे धीरे है, उन शब्दों को हम अपने वातावरण में, अपने दैनिक जीवन में जब जैसे जैसे प्रयोग करते हैं, तो वह धीरे धीरे भाषा का जो वोकैबुलरी है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो जब भंडार वो बढ़ जाता है हमारे पास, तो हम उसको वाक्यों में और अपने दैनिक जीवन में हम खुद प्रयोग करने लगते हैं। और वह इतना आसानी से नहीं आता है, उसको धीरे धीरे सीखना पड़ता है, धीरे धीरे सिखाना पड़ता है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भाषा हाईली कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसे अप्रोप्रिएटली सिखाया जाना चाहिए। इसे कैसे सिखाना चाहिए? अप्रोप्रिएटली, सही ढंग से सिखाना जाना चाहिए। जब छोटे बच्चों में भाषा सिखाते हैं तो हम वहां पे ए बी सी डी, ए से लेके जेड तक ये एक एक लेटर पहले सिखाते हैं। लेटर सिखाने के बाद फिर हम उसको आगे लेके जाकर के शब्दों में सिखाते हैं। फिर उसको आगे जब लेके जाते हैं तो हम वाक्य में लेके सिखाते हैं। तब जाकर के बच्चे को भाषा अप्रोप्रिएट सीखने को मिलती है। वातावरण में तो भाषाएं सीख लेता है, उसको पता हो गया कि हाँ ये खाना है, ये खाना है, ये पीना है, इसको अभिव्यक्त करना उसको पता हो गया, बट उसको फॉर्मल रूप में कैसे लेके जाना है, उसको हमको एप्रोप्रिएट तरीके से सिखाना पड़ता है। तो ये हमने भाषा के बारे में भी जानकारी आपको दी कि भाषा जो है वो ऑटोमेटिक सीखी जा सकती है या मनुष्य में ही एक क्षमता होती है। भाषा के जरिए व्यक्ति अपने अनुभवों को, विचारों को, कंसर्न को, बिलीफ को एक दूसरे के साथ में पहुंचा सकता है, नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचा सकता है। भाषा जो है वो ऑटोमेटिक, बच्चों में ऑटोमेटिक सीखने को होती है, वहां पे कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। भाषा सिखाने के लिए चाहे वो टीचर हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे घर के लोग हों, वो सारे लोगों को भाषा सिखाने के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएटली तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से सिखाया जाना चाहिए। क्योंकि भाषा सीखना इतना आसान काम नहीं है, यह बहुत जटिल प्रक्रिया है। यह जटिल थोड़ी नहीं, हाईली जटिल है, मतलब बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल है। तो भाषा को सिखाने के लिए हमको एक एक स्टेप ले जाकर के सिखाना पड़ता है। तो यहाँ तक हमने बात करी भाषा की। भाषा हमने इसलिए थोड़ा सा लिया क्योंकि भाषा के आधार पर जब हमारा बेस रहेगा तो उसके आगे हम जो है वह आगे बढ़ पाएंगे। तो आगे की बात करते हैं हम
आगे चलते हैं। ओके, आगे चलेंगे, हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज की। तो भाषा जो है, मैंने कहा कि ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सिखाई जानी चाहिए और ये हाईली कॉम्प्लेक्स है। हाईली कॉम्प्लेक्स है तो कैसे सीखी जाएगी? देख रहे हैं आप यहाँ पे भाषा का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग रूपों में है। तो फोनेटिक्स, फोनेटिक्स मतलब जो ध्वनियां होती हैं वो ध्वनियों से मिलकर के पूरा का पूरा ध्वनि शास्त्र बनता है, उसे फोनोलॉजी कहते हैं। और ध्वनियों से ही ध्वनि, जैसे ये एक एक ध्वनियां है। अब हमने इसको मिला दिया, पा पा, तो ये अब ये क्या बन गया? एक एक मार्फिम बन गया। तो मार्फिम से आगे जाकर के फिर सिंटेक्स बनता है, सिमेंटिक बनता है, सिंटेक्स बनता है, फिर उसे ग्रामर बनता है, फिर प्रैग्मेटिक्स बनता है। ये सारे स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज है जिसको कि हम जानेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पे हमने 5 पॉइंट किए हुए, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मार्फोलॉजी, सिंटेक्स और ग्रामर। इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार में जानेंगे, चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। फोनेटिक्स क्या है? हम बाइलिंगुअल में चलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगे। और हिंदी में इसलिए चलेंगे कि मेजोरिटी ऑफ द जो लोग हैं वो हिंदी जानते हैं। और इंग्लिश इसलिए चलेंगे कि इंग्लिश के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि अगर हम उसको हिंदी में बता दें तो हिंदी सीखना, मतलब हिंदी में आपको लगेगा कि ये कौन सा शब्द है। तो इसलिए इसको हम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चलेंगे, बाइलिंगुअल में लेके चलेंगे। ओके, तो आगे बात करते हैं, फोनेटिक्स की बात करते हैं। पहला वाला स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज का पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो फोनेटिक्स है, जो कि सबसे बेस है। इसी को प्रथम चरण बोलते हैं। इसका प्राथमिक जो चरण होता है, भाषा का जो प्राथमिक चरण होता है वह फोनेटिक्स होता है। फोनेटिक्स मतलब क्या? कि वो फोनीम से मिलकर के बनता है। फोनेटिक्स भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो आसपास की ध्वनियां या मानव के द्वारा जो बोली जाने वाली ध्वनियां है, जैसे मैंने बोला क, अब मैं यहाँ पे फास्ट बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा स्पीड में चल रहा हूँ, तो मैं जितना भी शब्द बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से, मेरे मुख से जितने भी उच्चारण है, मेरे से जितनी भी वाणी निकल रही है, जो भी वाणी निकल रही है वह स्पष्ट निकल रही है और आप तक पहुंच रही है। तो यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी बात को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ और थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, यही चीज अगर कोई तमिलनाडु का होगा, जो तमिलनाडु का होगा और वहां पे वो तमिल जानता होगा, वहीं हम कहीं और की भाषा की बात करें कि चाइना का रहने वाला होगा, तो हमारी इतनी स्पीड की, हिंदी की स्पीड, वह नहीं कैच कर पाएगा। क्यों नहीं कैच कर पाएगा? वह नहीं पकड़ पाएगा, उसका वो इंटरप्रीट नहीं कर पाएगा, उसका मीनिंग नहीं निकाल पाएगा। क्यों नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि उसके लेटर्स का मीनिंग निकालना वह उसको समझ में नहीं आएगा। वह समझेगा तो कुछ तो कहा जा रहा है, कुछ बात हो रही है, कुछ ध्वनियां निकल रही है, बट उस ध्वनियों को इंटरप्रीट करना, ध्वनियों का मीनिंग निकालना उससे नहीं हो पाएगा। यह किससे हो पाएगा? जो उसको बचपन से सीखा हुआ है, जिसने बचपन से उसको जाना हुआ है, जिसने बचपन से लर्न किया हुआ और एक्वायर किया हुआ है, दोनों, तो वह सीख पाएगा। तो मनुष्य द्वारा बोली जाने वाली ध्वनियों का अध्ययन करने को ही फोनेटिक्स कहते हैं। यह बोली जाने वाली ध्वनियों के भौतिक गुण, उनके शारीरिक श्रवण, शारीरिक उत्पादन, श्रवण ग्रहण तथा तंत्रिका शारीरिक बोध की प्रक्रियाओं से संबंधित। यहाँ कई सारे बातें हैं, एक एक को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बात करते हैं, यहाँ पे बात करी जा रही है कि यह बोली जाने वाली ध्वनियों के भौतिक गुण। कौन से गुण? तो भौतिक गुण। अब भौतिक गुण मतलब क्या? कि वह कहां से बोली जाएगी, कहां से बोली, जैसे क, क, त, त, तो त जो है वह जीभ और दांत को मिलाकर के बन रही है। न, तो हमारा ये जो है ये नेजल साउंड है। तो ऐसे वो कहां से उत्पादन हो रही है? अगर हमारा ये ग्लोटल पूरा वह विकसित नहीं है, या हमारे पूरा स्पीच का मैकेनिज्म वो बराबर नहीं है, वो डेवलप नहीं है, तो हम बोल नहीं पाएंगे। तो ये स्पीच का मैकेनिज्म बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। साथ साथ में श्रवण ग्रहण, हम बोलेंगे कैसे? जब हम सुनेंगे तभी बोलेंगे, जब हमारे पास इनपुट होगा, जब रिसेप्शन होगा, तभी हम बोल पाएंगे। जैसे हम आसपास के वातावरण में जाते हैं, जैसे हम रास्ते में जाते हैं, तो रास्ते में जाते हैं और हम आराम से अपनी मस्ती में स्कूटर पे जा रहे हैं या साइकिल पे जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं, आराम से मस्ती पूरा रोड को कवर करके जा रहे हैं। पीछे से हॉर्न बजाया जा रहा है और हम हॉर्न सुन नहीं पा रहे। हो सकता है कि हमने कान में ईयरफोन लगा रखा है या हम अपनी मस्ती में हो, तो हम सुन नहीं पा रहे, इसलिए उसको रिस्पॉन्स नहीं है। अगर वही कोई हॉर्न बजा रहा है और हम सुन रहे हैं, सुन करके तुरंत क्या करेंगे? एक साइड में हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम जितनी ध्वनियां सुनते हैं, जो भी सुनते हैं,
जितनी भी चीजें हैं, जैसे अब बात करें तो कोविड, कोविड की बात, हमने कोविड का नाम सुना, कोविड का नाम सुना तो कोविड हमको आया कि कोविड कोरोना है ये। तो ऐसे इसके सुनना, जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हम उस चीज को ग्रहण नहीं करेंगे, और ग्रहण नहीं करेंगे जब तक वह सुनकर के हमारे यहाँ पे उसका छाप नहीं बनेगा, उसका जब एक हमारे एलईडी में उसका ग्रहण नहीं होगा, तब तक हम उसको, हमारा मैकेनिज्म जो है वो बोल नहीं पाएगा, उसको उच्चारण नहीं कर पाएगा। और तंत्रिका शारीरिक बोध, यानी कि वो जो है वो कहना क्या है, हमने सुना तो, जैसे पापा बोला गया पापा, तो यह जब तक कंक्लूड करके नहीं कहेगा कि पापा का मतलब यही है। अब यहाँ पे इतनी सारे शब्द लिखे हुए हैं, अब इसको हमने कहा कि भाषा विज्ञान की वह शाखा है। अब हम इसको देख रहे हैं, हमने सुना हुआ भी है, इसलिए हम उच्चारण कर पा रहे हैं। तो इसमें हमारा पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है, हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है, पूरा बोध काम कर रहा है। तो ये सारा पूरा काम करना, यानी सुनना, सुन करके कंक्लूड करना, कंक्लूड करके उसको उच्चारण करना, ये पूरी प्रक्रिया जब मिल जाती है तभी जाकर के हम किसी भाषा का उच्चारण कर पाते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करना ही वह भाषा विज्ञान कहलाता है, या फिर वो फोनेटिक्स कहलाता है। इसके सामने से तीन पक्ष आते हैं, तीन एरिया आती है। तीन एरिया में क्या आता है? पहला आता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। पहला आता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स का मतलब क्या कि उस फोनेटिक्स को कौन उच्चारण करेगा, उच्चारक कौन है, यानी उत्पादक कौन है, कौन उत्पादन करेगा। तो ध्वनियों को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति या वक्ता को स्वन उत्पादक की संख्या दी जाती है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं सारा कुछ बोल रहा हूं, मैं यहाँ पे सारा कुछ, मैं मेरे मुख से मैं सारा बोल रहा हूं, और बोल करके आपके माध्यम आप तक मैं पहुंचा रहा हूं किसी माध्यम के जरिए। तो यहाँ पे जो आर्टिकुलेटरी है वह, यानी मतलब जो आर्टिकुलेटर है वह कौन है? वह मैं। तो सबसे पहला पक्ष जो है वो बोलने वाला होना चाहिए। जब कोई बोलेगा तभी कोई इसको सुनेगा। तो दूसरा वाला जो बात आती है वो आता है एकॉस्टिक फोनेटिक्स। एकॉस्टिक फोनेटिक्स का मतलब कि वह कैसे जाएगी। अभी यहाँ पे मेरी बातें जो है वह लैपटॉप के जरिए आप तक पहुंच रही है, यूट्यूब के जरिए आप तक पहुंच रही है। एक मीडियम है, एक संवाहक है। यानी अगर हम बात करें, अगर हम साइन में बात करें तो हमारी साइन में जो बात है वह कैसे पहुंचेगी? हस्त संचालित पहुंचेगी। तो आप देखेंगे, वो हम देख करके करेंगे। अभी यहाँ पे जो मैं बोलूंगा वह ध्वनियों के माध्यम से पहुंचेगी, ध्वनियों को माध्यम से पहुंचेगी। वह ध्वनिया जो है वह ट्रांसमिट करके आप तक पहुंचाएगी। तो ऐसे वो जो एक मीडियम है, उस मीडियम को कहते हैं एकॉस्टिक्स। यानी वह ऐसे माध्यम से, वायु की तरंगों के माध्यम से पहुंचेगी, वह भी जरूरी है। यानी अगर आप सपोज करिए कि आपने बहुत ही धीमी आवाज में बोला, अगर आपने बोला को, तो एक इतनी दूरी वाला व्यक्ति जो है वो तो समझ लेगा। अगर थोड़ी दूरी में है तो सुन लेगा। अगर वही लंबी दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे है, और आपने धीरे से बोला, तो पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। क्यों नहीं पहुंचेगा? क्योंकि आपका जो बोलने का जो इंटेंसिटी है, वह इंटेंसिटी वह वायु की तरंगों के जरिए सुनने वाले तक पहुंची नहीं। आपने बोला तो आपने आर्टिकुलेट तो किया, मैंने आर्टिकुलेट किया, बट वो मैं जो आर्टिकुलेट कर रहा हूँ वह आप तक नहीं पहुंच रहा है। वो अब तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्योंकि मेरे द्वारा जो बोला जा रहा है उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं है, उसकी जो तीव्रता है वह उतनी नहीं है। तो उतनी तीव्रता होनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी हम जब ऑडिटोरियम में होते हैं तो ऑडिटोरियम में हम माइक का इस्तेमाल करते हैं, हम लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दूर तक लोगों को वह आवाज पहुंचे। तो एक जो है वो एक्वास्टिक भी होना जरूरी होता है। तीसरी बात जो है वो बात आती है ऑडिटरी फोनेटिक्स की। ऑडिटरी फोनेटिक्स का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति, यानी जो सुनने वाला हो, जो श्रोता हो। एक ने बोला, पहले ने बोला, दूसरे ने उसको क्या किया, एक तरंग के जरिए पहुंचाया। अब ये पहुंच गया, तो पहुंचने के बाद पहुंच कहाँ रहा है? तीसरे व्यक्ति के पास, श्रोता के पास। यानी वह कान से सुनेगा। तो जब बोलेगा कोई व्यक्ति, वो किसी माध्यम से पहुंचेगा, और जब सुनेगा तब जाकर के पूरा भाषा का निर्माण होगा, कोई व्यक्ति के अंदर में वो भाषा आएगी। ये पहली वाला आता है। इस पूरे का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? फोनेटिक्स कहता है। आई थिंक जो मैंने अभी तक बताया है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमको उसके बारे में बता सकते हैं। तो मैं उसका जब दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा।